जय माता दी आप सभी को। और नवरात्र पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपकी सेवा माता रानी प्रसन्न हो और आपको और आपके परिवार को सुख समृद्धि दे, धन दे, यश दे, ऐश्वर्य दे। इसी मंगलमय कामना के साथ आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि कल से आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्र का प्रथम दिन है और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माता रानी की सेवा इस पर्व से आरंभ हो जाती है और सभी भक्त अपने यथाशक्ति माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, सो कैसे करें, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस प्रकार करें। तो इसी के ऊपर आज मैं कुछ विशेष जानकारी आपको प्रदान करने वाला हूँ, जो आपके इस मन में जो शंका है उसको दूर करने का कार्य करेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और माता रानी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल साधन है, किंतु यदि आपको संस्कृत वाचन में दिक्कत है तब मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ना करें। और हिंदी में बनता है तो आप हिंदी में पाठ कर लें, मगर संस्कृत में प्रयोग करने का कार्य ना करें, क्योंकि आप किसी भी समय दुर्गा सप्तशती का पाठ कर तो सकते हैं, किंतु नवरात्र में माता रानी का विशेष पर्व है और इस पर्व में उनकी जो शक्ति होती है और उनका जो प्रभाव होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप ऐसे समय पे ना करें, नवरात्र में तो कतई ना करें अगर आपकी संस्कृत ठीक नहीं है। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करने में शुद्धता और भाव बहुत अनिवार्य है, और शुद्धता तो बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आप जितने पवित्र होंगे, शुद्ध आसन पे बैठेंगे, अपने मन को, विचारों को शुद्ध रखेंगे, माँ भगवती उतनी जल्दी आप पे प्रसन्न होंगी। तो आप पुस्तक का भी चयन करें, गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती पुस्तक लें और उसमें आप पाठ करें। पहले आचमन करें, आचमन करने के पश्चात प्राणायाम करें। अगर प्राणायाम नहीं कर सकते तो 12 बार नवार्ण मंत्र का जाप करें। तो नवार्ण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, इसका 12 बार पाठ करें। जाप करने के पश्चात संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात, पुस्तक में संकल्प दिया होता है, संकल्प लेने के पश्चात भगवान नारायण का ध्यान करना अति अनिवार्य है। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायण नरोत्तमाय नमः, ओम देव्यै सरस्वत्यै नमः, ओम व्यासाय नमः। यह बोलने के पश्चात आपको अपने गणपति भगवान का ध्यान करना है, गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी के ध्यान के पश्चात गुरु का ध्यान करना है, और जो कुल देवी है, कुल को हमेशा खुशहाल रखती है, ऐसे कुल देवी का ध्यान करना है। कुल देवी का मंत्र, जिनको अपने कुल देवी का पता नहीं है और कुल देवी के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो इस ध्यान मंत्र से कुल देवी का ध्यान कर सकते हैं। ओम ध्याय देवीं महाशक्तिं सर्वकुल निवासिनीं हरिहर ब्रह्मा प्रियं सर्व संसार स्थिति तारिणीं चतुर्भुजां 10 भुजां च अष्टादश भुजां शुभां 16 कलां संयुक्तां दुर्गा कुल शक्ति स्वरूपिणीं। इस कुल देवी के मंत्र से कुल देवी को ध्यान समर्पित कर साधारण रूप से माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो अवश्य इस कुल देवी का ध्यान करके नवरात्र के अष्टमी और नवमी के दिन व्रत अवश्य करें और व्रत करके 9 कन्याओं को भोजन कराएं। इतने में ही माँ भगवती प्रसन्न हो जाएगी और आपको यथा शीघ्र आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगी। अब आते हैं
आचमन हमने कर लिया, संकल्प भी हमने कर लिया। अब पुस्तक पे एक शापोद्वार मंत्र दिया होता है, तो शापोद्वार मंत्र शुरू पाठ के अंत में और शुरू में, अंत और शुरू में दोनों में 7-7 बार शापोद्वार मंत्र आपको करना है। उत्कीलन करना है 21 बार शुरू और अंत में जब आप पाठ प्रारंभ करेंगे। उससे पहले शापोद्वार और उत्कीलन से पहले आपको रोज कवच का पाठ करना है, अर्गला का पाठ करना है, कीलक का पाठ करना है, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करना है और देवी का ध्यान करना है। यह तो पाठ के शुरू में करना है जो कि पुस्तक पे आपको दिया हुआ है। कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त और देवी का ध्यान करना। अब पाठ अगर आप खंडवार करना चाहते हैं, क्योंकि जो पूरे अध्याय का पाठ आप गृहस्थ लोगों को करने में असुविधा होती है, पूरे अध्याय का पाठ करना चाहते हैं पूरे नवरात्र में खंडवार, वो रोज शुरू में कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त और देवी का ध्यान मंत्र करे। उसके पश्चात जब पाठ अध्याय खत्म हो जाए तब रोज आपको तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना है, सिद्धि कुंजिका का पाठ करना है, क्षमा प्रार्थना करना है और कपूर और लौंग से माँ भगवती की आरती उतारनी है। ये नित्य क्रिया है आपकी। अब आइए हम खंडवार क्या क्या आपको पाठ करना है। मैं आपको प्रतिपदा के दिन केवल एक अध्याय का पाठ करना है, केवल एक अध्याय का पाठ करना है। मगर हाँ, रोज शुरू में कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त और माँ भगवती का ध्यान मंत्र ये करना ही आवश्यक है, परम आवश्यक है। उसके बाद दूसरे दिन आपको दूसरे व तीसरे अध्याय का पाठ करना है और दूसरे और तीसरे पाठ का अध्याय पाठ करने के पश्चात आपको अंत में तंत्रोक्त देवी सूक्त, सिद्धि कुंजिका मंत्र और क्षमा प्रार्थना मंत्र और आरती माँ भगवती की करनी है। उसके बाद तीसरे दिन आते हैं। तीसरे दिन आपको केवल और केवल चौथा अध्याय का पाठ करना है और चौथे दिन आपको पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, ये चारों अध्याय का पाठ आपको चौथे दिन करना है। फिर उसके बाद पांचवें दिन पर आपको 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करना है। 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करने के पश्चात छठवें दिन आपको 11वें अध्याय का केवल एक पाठ करना है। 11वें अध्याय का पाठ केवल एक पाठ आपको करना है। फिर 7वें दिन आपको 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना है, ये 7वें दिन का कार्य है। और 8वें दिन आपको तीनों रहस्यों का पाठ करना है। इस तरह से आपको दुर्गा सप्तशती के पूरे अध्याय का पाठ करना है और 9वें दिन आप 9 कन्याओं को भोजन कराएं और हवन कार्य पूर्ण करें। इस तरह से माँ भगवती को आप प्रसन्न करेंगे और अवश्य इस विधि से, ये जो शास्त्रोक्त विधि है, इस विधि से आपका अवश्य कल्याण होगा। और आप ऐसे ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र में जिस विधि से दिया हुआ है खंडवार, ऐसे ही आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो हुआ एक पाठ करने का। यदि 3 पाठ करना है, उपद्रवों को शांत करना है, उसके लिए 3 पाठ किया जाता है। पूरे पुस्तक का 3 पाठ नवरात्र में, अगर आपसे नहीं बनता तो किसी योग्य ब्राह्मण से कराइए, 3 पाठ किया जाता है। ग्रहों की शांति के लिए 5 पाठ कराया जाता है। जो भी अनिष्टकारी ग्रह होते हैं उनकी शांति के लिए 5 पाठ कराया जाता है। और महाभय के विनाश के लिए सप्तशती का 7 पाठ कराया जाता है। शांति के लिए, वाजपेय यज्ञ की प्राप्ति के लिए 9 पाठ कराया जाता है। उच्चाटन विमुक्त करने के लिए, अगर आपके ऊपर कोई उच्चाटन हुआ है उसको विमुक्त करने के लिए 18 पाठ दुर्गा सप्तशती का कराया जाता है। और एक होता है 100 पाठ, जिसे सतचंडी पाठ कहा जाता है। यह महारोग के विनाश के लिए यह पाठ कराया जाता है। और एक होता है सहस्त्र सतचंडी पाठ, ये विश्व कल्याण के लिए इस प्रकार का पाठ कराया जाता है। तो ये तो हुआ कितने पाठ करने चाहिए। और आप हिंदी में करना चाहे तो हिंदी में कर सकते हैं,
संस्कृत में करना चाहें तो संस्कृत में कर सकते हैं, किंतु नवरात्र में संस्कृत के वाचन में आपकी शुद्धता होनी परम आवश्यक है। माँ भगवती की तभी कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता।